आयुर्वेद में तो चरक कहते हैं अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो वास्तु दोष हम कैसे निर्धारित करें? वास्तु दोषों का निर्धारण करना और उनको समझना बहुत ही सरल है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तत्व हैं। जल की दिशा है उत्तर, और अग्नि की दिशा है दक्षिण, और वायु की दिशा है पूर्व, और पश्चिम आकाश की दिशा है। केंद्र में पृथ्वी है, और जो डायगोनल दिशाएं हैं उनमें भी पृथ्वी कम मात्रा में उपलब्ध है। बस इनको समझ लिया और फिर देखना है कि जल की दिशा में जल के काम हो रहे हैं, अग्नि की दिशा में अग्नि के काम हो रहे हैं। रंगों से दोषों की पहचान होती है। दक्षिण दिशा में नीला रंग होगा तो अग्नि कमजोर हो जाएगी, और जो दक्षिण दिशा लाभ देती है वो सारे लाभ कमजोर पड़ने लगते हैं। दक्षिण दिशा आपको धन देती है, दक्षिण दिशा आपको कॉन्फिडेंस देती है, दक्षिण दिशा आपको नींद देती है, दक्षिण दिशा आपको लेट गो देती है, चीज़ें छोड़ना, जो खराब बातें हैं पास्ट की उनको छोड़ना, और दक्षिण पश्चिम दिशा आपको दक्षता देती है। अगर पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हुआ, हरा रंग पृथ्वी तत्व को इम्बैलेंस करता है, दक्षिण पश्चिम संबंधों की दिशा है, अगर उसमें हरा रंग आ गया, हरे पौधे आ गए, तो आप देखोगे कि संबंधों में जो गर्माहट है, संबंधों में जो जुड़ाव होना चाहिए, जो कमिटमेंट होनी चाहिए, वो ध्वस्त हो गई है, वो खराब हो गई है। एक एक दिशा में एक एक तत्व का अपना एक रोल है, अपनी एक स्थापना है। जैसे ही वो तत्व असंतुलित होता है, आपके जीवन का वही आयाम असंतुलित हो जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा कैश फ्लो की दिशा है, पैसे की दिशा है। जैसे ही दक्षिण पूर्व दिशा में नीला रंग आया, या कोई बोरिंग हो गई, या पानी की एक्टिविटी हो गई, या शौचालय बन गया, तो जो कैश फ्लो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। अगर जीवन में तकलीफ है, अगर जीवन में पेन है, तो आपको देखना होगा कि कौन सी दिशा उस पेन से संबंधित दिशा है, और वहां पर कौन से तत्व के कारण असंतुलन हो रहा है। और अगर आपने उस असंतुलन को, उस इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन संतुलित हो गया है और आपकी वो समस्या हट गई है। आयुर्वेद कहता है कि जो दर्द है वो मार्गदर्शक है, दर्द डायग्नोज में हेल्प करता है, और वास्तु कहता है जो आपके जीवन के रोजमर्रा जीवन की जो समस्याएं हैं, जो पेन हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ पर आप दिक्भ्रमित यानी दिशाहीन हो गए हो। कुछ है, वो दिशाहीन जो एक फ्रेज बना है, जो बात कहने में हम कहते हैं दिशाहीन हो गया है, वो इसी बात से आया है कि आपकी दिशा में कोई ना कोई हीनता आ गई है, दिशा हीन हो गई है, दिशा कमजोर हो गई है, दिशा का क्षय हो रहा है। इस आधार पर आप जज कर सकते हैं। संबंधों में समस्या है तो दक्षिण पश्चिम में समस्या है, प्राप्तियां नहीं हो रही, लाभ नहीं हो रहे तो पश्चिम में समस्या है, लोग जो मदद कर सकते हैं वो मदद नहीं कर रहे, नॉर्थ वेस्ट में समस्या है, नए अवसर नहीं आ रहे, सही नौकरी नहीं लग रही, उत्तर में समस्या है, मन अशांत है, नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लोग आपसे जुड़ नहीं रहे, पूर्व में समस्या है, कैश फ्लो की समस्या है, साउथ ईस्ट में समस्या है। और ये समस्या आ नहीं सकती अगर ये दिशाएं संतुलित हैं। इन दिशाओं का असंतुलित होना वास्तु दोष कहलाता है।